सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्री ध्रुव जी महाराज की पावन कथा को श्रवणपान कराते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज जो कि केवल 5 वर्ष के बालक हैं, और ये किनके बालक हैं वर्णन किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उत्तानपाद राजा जो हैं, मनु महाराज के पुत्र, मनु महाराज के जो पुत्र हैं उत्तानपाद, इन्हीं उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। सुनीति जी के पुत्र थे श्री ध्रुव जी महाराज और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम जी। प्रेम सहित सारा गृहस्थ धर्म बड़ा आनंद से चल रहा था। एक दिन की बात है कि राजा उत्तानपाद अपनी पुत्र उत्तम को गोद में लेकर के बैठे हुए थे। उसी समय ध्रुव जी महाराज छोटे से तो हैं, 5 वर्ष का बालक है। हृदय में भाव जगा कि मेरे पिताजी जो हैं ये उत्तम भैया को गोद में लेकर के बैठे हुए, मैं भी पिता की गोद में बैठूंगा। ये भाव लेकर के ध्रुव जी आगे बढ़े, अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहे थे कि उसी समय छोटी माता सुरुचि बीच में आ गई। सुरुचि कहने लगी कि क्यों ध्रुव, कहां जा रहे हो? ध्रुव जी कहने लगे, माँ मैं अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूँ। पिताजी उत्तम भैया को गोद में लेकर के बैठे हुए, मैं भी उनकी गोद में बैठूंगा। और जैसे ही ध्रुव जी ने कहा, सुरुचि ने देखा नहीं कि केवल 5 वर्ष का बालक है, क्या असर होगा महाराज। सुरुचि क्या कहने लगी कि ध्रुव तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो ना, लेकिन तुम इस गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब ही तुम इस गोद में बैठ सकते हो। ध्रुव जी बेचारे आश्चर्य में पड़ गए कि छोटी माता ये क्या कह रही है। सुरुचि आज कहने लगी कि ध्रुव यदि तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ, पहले वन जाओ, जंगल जाओ, वन में जाकर के जब नारायण भगवान की उपासना करना, आराधना करना, और जब नारायण भगवान प्रसन्न हो जाएं तब उस समय उनसे कहना कि हे भगवान मुझे आप छोटी माता सुरुचि के गर्भ में डाल दो। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तभी तुम उस गोद में, तुम अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य होगे, अधिकारी बनोगे। सुरुचि ने आज इस तरह से जब बात कही तो ध्रुव जी महाराज को हृदय में बड़ी चोट लगी। रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास पहुंच गए महाराज। सुनीति माता ने देखा कि क्या हुआ, पुत्र रो रहा है। ध्रुव क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? ध्रुव जी बहुत जोर जोर से रुदन करने लगे, कहने लगे, माँ मैं अपने पिता की गोद में बैठने जा रहा था पर छोटी माता सुरुचि ने मुझे गोद में बैठने नहीं दिया। सारा वृतांत आज ध्रुव जी ने अपनी माता सुनीति से बता दिया। सुनीति जी को हृदय में बड़ा दुख पहुंचा कि सुरुचि ने ये छोटे से बालक को इस तरह से कह दिया। सुनीति को बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने अपने दुख को जताया नहीं महाराज। सुनीति माता आज ध्रुव जी से बल्कि उल्टी बात कहने लगी। क्या कहने लगी? ध्रुव क्यों रो रहे हो? सुरुचि माता ने कुछ गलत थोड़ी कहा। सुनीति जी कितनी सुंदर बात कह रही है, ध्यान देना। सुनीति कह रही है कि ध्रुव सुरुचि माता ने कुछ भी गलत नहीं कहा। अरे ऐसी गोद में बैठने से क्या फायदा, जो आज है कल नहीं है। यदि तुम्हें गोद में बैठना ही है ना तो तुम परम पिता जगत पिता परमात्मा की गोद में बैठो। इस गोद से तो तुम्हें सुरुचि माता ने उतार दिया, लेकिन उस गोद में बैठने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हे पुत्र जाओ, जाकर के तुम नारायण भगवान की गोद में बैठो। उस गोद में बैठोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें नारायण भगवान का प्रेम मिलेगा। ये तो केवल तुम्हारे पिता है और वो जगत पिता है। नारायण तो सबका पिता है, ऐसे पिता की गोद में बैठो।
ध्रुव जी कहने लगे, माँ वो नारायण भगवान कहाँ रहते हैं? छोटा सा तो बालक है। सुनीति कहने लगी, बेटा वैसे तो भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि यत्र तत्र सर्वत्र सब में छिपा हुआ है। हर प्राणी में, हर जीव में, हर वस्तु में वही नारायण छिपा हुआ है। लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए एकांत की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हे पुत्र, तुम जाओ, वन चले जाओ, जंगल चले जाओ। वन में जाकर के तुम नारायण भगवान की खूब आराधना करना, खूब तपस्या करना, खूब भजन करना। नारायण भगवान की आराधना करने से निश्चित ही तुम्हारा कल्याण होगा। ध्रुव जी आज देखते हैं कि ये छोटा सा बालक है। ध्रुव जी आज सुनीति माता ने देखा कि छोटा सा मेरा बालक ध्रुव है। हृदय में भाव आया कि इसे मैं कैसे वन भेजूं, लेकिन फिर सोचती है कि जिसके सिर पर प्रभु का हाथ हो उसे किसी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए मेरे पुत्र के साथ नारायण भगवान हमेशा है, इस विश्वास के साथ सुनीति ने ध्रुव जी से कह दिया कि ध्रुव जाओ, वन चले जाओ। महाराज ध्रुव जी कहने लगे कि माता सुरुचि माँ ने मुझे डांटा है, मैं सुरुचि माँ का आशीर्वाद नहीं लूंगा, मैं आपको प्रणाम करके जाऊंगा। तब सुनीति कितनी सुंदर शिक्षा देती है, कहती है बेटा, सुनीति कहने लगी कि बेटा आज तुम नारायण भगवान की गोद में बैठने के लिए जा रहे हो, ये मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम अपनी छोटी माता सुरुचि की वजह से नारायण भगवान की गोद में बैठने जा रहे हो। सुरुचि माँ ने तुम्हारा कल्याण किया है, तुम्हें मार्ग बताया है कि तुम उनकी गोद में बैठ सकते हो। इसलिए माँ का अमंगल नहीं सोचते, बल्कि तुम्हें मेरे चरणों का आशीर्वाद लेने से पहले तुम्हें छोटी माता के चरणों का आशीर्वाद लेना चाहिए। पुत्र जाओ, सबसे पहले सुरुचि माता के चरण कमलों को प्रणाम करके आओ। देखो एक छोटा सा बालक होता है ना, उसके अंदर छल कपट ईर्ष्या द्वेष ये सारे विकार नहीं होते। जैसा माता पिता उस बच्चे को मोड़ देते हैं, बच्चा वैसा ही चलने लगता है। आजकल हमारे यहाँ प्रायः यदि कोई बच्चों में लड़ाई हो जाए तो फिर माँ क्या कहती है, उसने तुम्हें डांटा मारा, आज के बाद उसके साथ मत खेलना। अब उस बच्चे के अंदर तो वही भावना जग गई कि ये ठीक नहीं है। देखो बच्चे के अंदर क्या भावना भरना है, छल कपट ईर्ष्या द्वेष, ये सब छोटे से बच्चे के अंदर नहीं होते, ये सब हम उसके अंदर कहीं ना कहीं भर देते हैं। एक माँ चाहती है तो अपने बच्चे को खूब संस्कारवान बना सकती है, ये उस माँ के हाथ में है। लेकिन माँ ही यदि अपने बच्चे के अंदर गलत भावना भर दे तो फिर वो बच्चा नहीं सुधर सकता महाराज। इसलिए ये चीज होनी चाहिए कि छोटा सा बालक है, देखो छोटा सा पौधा होता है तो आप उसे अपने अनुसार कर सकते हो। छोटा सा पौधा है तो उसे आप अपने अनुसार हिला डुला सकते हो, उसकी देख रेख कर सकते हो। लेकिन वही छोटा सा पौधा समय आने पर धीरे धीरे करके वही छोटा सा पौधा समय आने पर वृक्ष बन जाए, जब उसकी जड़ें मजबूत हो जाए, अब सोचो कि उस वृक्ष को हिलाया जाए तो क्या वो हिलेगा? नहीं हिलेगा महाराज। क्यों? क्योंकि अब उसकी जड़ें मजबूत हो गई। इसलिए बच्चे को क्या संस्कार देने हैं ये आप उसे बाल्य अवस्था से ही देने लगिए, छोटे से ही। जब छोटा सा बालक होता है तभी उसे सिखाओ। आप तिलक लगाने लगोगे तो आपका बच्चा स्वयं तिलक लगाने लगेगा। आप तुलसी की माला पहनने लगोगे तो आपका बच्चा भी तुलसी की माला पहनने लगेगा। आप सदग्रंथों को लेकर के बैठोगे, भगवत गीता पढ़ोगे, रामचरितमानस पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा आपका बच्चा भी पढ़ने लगेगा। आप सत्संग कीर्तन करने लगोगे तो फिर बच्चे को कल कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा थोड़ी देर सत्संग में चलो, वो खुद ही कहेगा कि मेरा भी मन हो रहा है, मैं भी चलूंगा। बच्चे आजकल सुनते नहीं हैं। आप कहोगे ना कि बच्चे सुन नहीं रहे, बच्चे आजकल सुनते नहीं हैं। आजकल वो देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो तो वही कार्य वो भी करेंगे।
कितने ही ऐसे घर हैं जहां पर देखा जाता है, सुनने में आता है कि बताओ माता पिता के साथ उनके बच्चे अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, बेटा नशा में चला गया है। अब जिस घर में पिता ही शराब पीता हो तो उस घर में बेटा तो शराब पिएगा ही पिएगा। ये आपके बच्चों के अंदर कैसे संस्कार आ रहे हैं ये आपके हाथ में है। आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसा बनाओ। सुनीति जी ने अपने बालक ध्रुव को कितनी सुंदर शिक्षा दी है। सुनीति जी आज बालक ध्रुव से कहती, बेटा किसी का अमंगल नहीं सोचना है, बल्कि सबका अच्छा सोचो, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। इसलिए जाओ सुरुचि माता के चरण कमलों में प्रणाम करके आओ। ध्रुव जी गए, सुरुचि माता के चरण कमलों में प्रणाम की और कहने लगे, माँ मैं बन जा रहा हूँ नारायण भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनकी आराधना करने। सुरुचि जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताओ ये छोटा सा बालक चल पड़ा। सुरुचि जी आश्चर्य में सुनीति माता का आशीर्वाद ध्रुव जी ने लिया और चल दिए वन की ओर। लेकिन महाराज कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, और जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। ध्रुव जी जा तो रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, पर कोई भी गुरु नहीं है, और गुरु के बिना कैसे भवसागर से पार होंगे। लेकिन यदि हृदय में सच्ची लगन हो भगवान को प्राप्त करने के लिए तो श्रेष्ठ गुरु भी मिल ही जाते हैं। महाराज ध्रुव जी जा रहे थे वन की और उसी समय नारद जी महाराज बीच मार्ग में मिल गए। कहने लगे, क्यों बालक, तुम्हारी आयु इतनी छोटी सी, तुम 5 वर्ष के हो, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी कहने लगे, हे नारद जी मैं आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। ध्रुव जी ने नारद जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नारद जी पूछने लगे, बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी कहने लगे, मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूँ। नारद जी ने सोचा, बताओ बड़े बड़े ज्ञानी मुनि तपस्वी साधु संत महात्मा हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब भी वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, पर ये छोटा सा बालक भगवान को प्राप्त करने जा रहा है। नारद जी ने सोचा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। नारद जी ने कहा, बेटा तुम जा तो रहे हो जंगल में, लेकिन एक बात बताओ, जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर भी होंगे, यदि कोई बब्बर शेर मिल गया तब क्या करोगे? तो ध्रुव जी कितना सुंदर उत्तर दिए। कहने लगे कि हे नारद जी, मेरी माँ कहती है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि यत्र तत्र सर्वत्र है। हरि मुझ में तुझ में सब में बसा हुआ है। यदि सब में वो परमात्मा छिपा है तो उस बब्बर शेर में भी मेरा भगवान छिपा होगा, इसलिए वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बड़े सुंदर रूप में ध्रुव जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना,
क्या कहा ध्रुव जी ने? कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ध्रुव जी की बात सुन करके नारद जी ने कहा कि वाह बेटा, कितना विश्वास है इसे भगवान पर कि उस बब्बर शेर में भी इसे परमात्मा दिखेगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम जंगल जा रहे हो पर तुम्हें भूख प्यास लगेगी तो क्या खाओगे पियोगे, क्या करोगे? ध्रुव जी कहने लगे नारद जी, जब ये जीव माँ के गर्भ में ही रहता है, बाहर आने वाला होता है। जीव तो बाद में इस संसार में आता है, लेकिन माँ के स्तनों में दूध पहले आ जाता है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, और अब दांत दिए तो कछु और भी देवो। यानी ध्रुव जी कह रहे कि जब तक मेरी सामर्थ्य नहीं थी, मैं इस संसार सागर में आया भी नहीं, भगवान ने मेरे दूध की व्यवस्था कर दी थी। अब जब मुझे दांत दिए हैं तो अन्न की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी मेरा परमात्मा ही कर देगा, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्य धन्य हो गए आज नारद जी ने ध्रुव जी को हृदय से लगा लिया। हे ध्रुव, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, आशीर्वाद देता हूं तुम्हें भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। हे ध्रुव, तुम वन में जाओ, जाकर के भगवान का 12 अक्षर मंत्र भजना, तुम्हें भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। और 12 अक्षर मंत्र कौन सा है? कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी वन में आ गए, वन में आकर के बड़े भक्ति भाव के साथ इसी मंत्र को भजने लगे। आइए हम सभी भी बड़े भाव के साथ इस मंत्र को भजेंगे, सभी भी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी इस मंत्र को बड़े भक्ति भाव के साथ भजते हैं। कुछ दिन कंदमूल फल खा करके ध्रुव जी भगवान की आराधना किए। धीरे धीरे करके कंदमूल फल खाना भी छोड़ दिया, सूखे पत्ते खाने लगे। फिर एक समय वह भी छोड़ दिए, जल पी करके रहने लगे। जब भगवान नहीं आए तब ध्रुव जी ने आज क्या किया? कहा अपनी प्राण वायु को भी रोक लिया, जल छोड़ दिया। वायु के आहार पर रहते थे, पर एक समय उन्होंने अपनी प्राण वायु को भी रोक लिया। पंचमे मास प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणु स्ववाचला। जब ध्रुव जी ने अपनी प्राण वायु को रोक लिया महाराज, उस समय सारे देवतागण घबराते घबराते ब्रह्मा जी के पास गए। कहने लगे हे ब्रह्मा जी, त्राहिमाम, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कहने लगे क्या हुआ देवतागणों, किस लिए परेशान हो? देवतागण कहने लगे ब्रह्मा जी, हम कोई भी श्वास नहीं ले पा रहे हैं, हम सभी की प्राण वायु रुक सी गई है, आप कृपा कीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी कहने लगे मुझे भी श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, हम सभी मिलकर के भगवान नारायण की शरण में चलते हैं, भगवान नारायण ही कृपा करेंगे। आज सब मिलकर के नारायण भगवान की शरण में गए और बारंबार प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, नैवं विदावो भगवन् प्राणरोधं चरा
हे भगवान रक्षा कीजिए। आज भगवान नारायण ने देखा समस्त देवतागण मेरी शरण में आए हैं। देवतागणों क्या हुआ? सब कहने लगे भगवान हम कोई भी स्वाद नहीं ले पा रहे, बड़ी तकलीफ हो रही है, आप देखिए क्या हुआ है। भगवान नारायण कहने लगे घबराओ मत, मेरा नन्हा सा भक्त मेरी तपस्या में मेरी आराधना में इतना लीन हो गया है कि उसने अपनी प्राण वायु को भी रोक लिया है। इसीलिए आप सभी को श्वास लेने में तकलीफ हो रही है। आज सबने कहा कि भगवान फिर जाइए, जाकर के जल्दी अपने भक्त को दर्शन दे करके आइए। भगवान कहने लगे नहीं, आज मैं अपने भक्त को दर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि आज मैं अपने ऐसे नन्हे से भक्त के दर्शन करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मेरा भाग्य धन्य धन्य है, मेरा छोटा सा भक्त। आज भगवान नारायण पहुंचे। ध्रुव जी जहां आराधना कर रहे हैं, भगवान आज सामने खड़े हो गए, पर ध्रुव जी के नेत्र बंद हैं, ध्रुव जी नेत्र खोल नहीं रहे। भगवान समझ गए ध्रुव हृदय में मेरी छवि को रख करके आराधना कर रहा है। आज भगवान श्री हरि ने ध्रुव जी के हृदय में जो उनकी छवि थी, जैसे ही उस छवि को एकदम से हटा दिया, ध्रुव जी ने छटपटा करके नेत्र खोले, देखा सामने नारायण भगवान खड़े हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। आज ध्रुव जी भगवान को देखने लगे, भगवान ध्रुव जी को देखने लगे। भक्त और भगवान का इतना सुंदर मिलन हुआ महाराज। ध्रुव जी कुछ कहना चाहते हैं, पर छोटा सा भक्त है, क्या कहेगा। भगवान तब भगवान श्री हरि ने आज स्पर्शम बालम कृपया कपोले, ध्रुव जी के गालों से अपना दिव्य शंख स्पर्श कराया, और जैसे ही दिव्य शंख स्पर्श किया, समस्त वेद वेदांतों का ज्ञान आज ध्रुव जी को प्राप्त हो गया। ध्रुव जी ने आज हाथ जोड़ करके भगवान की खूब स्तुति की, खूब भजन किया। हे भगवान आपकी कृपा हो गई, मेरा भाग्य धन्य हो गया, आपकी भक्ति मिल गई। ध्रुव जी ने खूब आराधना की, स्तुति की। आज मेरे नारायण भगवान ने ध्रुव जी को लिया और अपनी गोद में बैठा लिया, प्रेम सहित खूब लाड़ दुलार किया। ध्रुव जी गदगद हो गए कि वास्तविकता में माँ सच कहती थी कि वो जगत पिता की गोद में बैठने का आनंद ही अलग है। ध्रुव जी गोद में बैठे भगवान श्री हरि की, भगवान ने खूब लाड़ दुलार दिया और कहा ध्रुव तुमको क्या चाहिए। ध्रुव जी कहने लगे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति मिलती रहे। भगवान कहने लगे कि ध्रुव मेरी भक्ति तो तुम्हें पहले से ही प्राप्त है, अभी तुम खूब राज्यभार संभालो, अपना शासन चलाओ, और फिर एक समय के बाद जब तुम मेरे धाम को आओगी ना, उस समय मैं तुम्हें अपना विष्णु लोक प्रदान करूंगा। तो भगवान श्री हरि ने कृपा की। महाराज ध्रुव जी ने खूब आनंद प्राप्त किया और फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी वापस अपने घर को चले आए, और जब जैसे ही सुनीति माता को पता चला कि मेरा पुत्र ध्रुव भगवान की गोद में बैठ करके आया है, आज सुनीति माता नाचती नाचती झूमती झूमती आज वे वास्तविकता में पुत्रवती हो गई, क्योंकि वही माँ पुत्रवती है जिसका बेटा रघुपति के श्री कृष्ण के चरणों का प्रेमी हो। महाराज सुनीति जी बहुत प्रसन्न हो। सुरुचि माता के हृदय में बड़ी ग्लानि हुई कि बताओ मैंने ऐसे छोटे से बालक को कितने अपशब्द कहे। सबसे पहले ध्रुव जी सुरुचि माता के पास गए, कहने लगे माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको किस तरह से धन्यवाद अर्पण करूं, क्योंकि आपके ही कारण आज मुझे नारायण भगवान की गोद मिली थी, मैं वास्तविकता में धन्य धन्य हो गया। सुरुचि ने भी अपनी गलती मान करके फिर ध्रुव को खूब लाड़ दुलार किया। सुनीति माता ने भी खूब प्रेम दिया। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ महाराज, और ध्रुव जी की इतनी अखंड भक्ति है कि एक समय जब काल आया तो काल भी ध्रुव जी के आगे नतमस्तक हो गया, कहने लगा हे ध्रुव जी आप अपने चरण मेरे सर पर रखिए, क्योंकि मैं भी आपके आगे नतमस्तक हूँ, आपकी भक्ति धन्य है।
काल भी सर झुका करके खड़ा है। ध्रुव जी ने काल के सर पर अपने चरण रखे और फिर ध्रुव जी भगवान के धाम को पधार गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।